बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूं अरफा और आज मेरे किचन में बन रहा है बीफ कोरमा, और वो भी होममेड मसालों के साथ। इतना लजीज और मज़ेदार कोरमा पैकेट के मसालों से बन ही नहीं सकता। ये सिर्फ होममेड मसालों का ही कमाल है। तो बनाते हैं बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बीफ कोरमा की रेसिपी। 1 कप ऑयल लिया है मैंने। कोरमे में थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल जाता है। और 4 बड़े प्याज काट लिए थे। ये 1 किलो की रेसिपी है। 1 किलो बीफ में हम कोरमा बना रहे हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम प्याज ऐड कर देंगे और उसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज में जब अच्छा सा कलर आ जाएगा ब्राउन, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। प्याज निकालने के बाद जो ऑयल बचेगा उसी में हम कोरमा बनाएंगे। अब ऑयल में हम ऐड कर देंगे 1 किलो बीफ। आप मटन में बना रहे हैं तो मटन की भी यही रेसिपी है। अब हमें गोश्त को बहुत ज़्यादा इसमें भूनना वगैरह नहीं है, ना बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज करना है। बस एक दफ़ा हम इसको घुमाएंगे थोड़ा सा, वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसे भी स्पाइसेस डालना चाहोगे तो ऐसे भी डाल सकते हो। अभी हम सारे मसाले प्लेट में निकाल लेते हैं। 5 लौंग है, 5 सब्ज़ इलायची है, 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें लेंगे और उसके बाद 1½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। जितनी हमने लाल मिर्च लेनी है उसका डबल हमें धनिया पाउडर लेना है। अब हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कोरमे के कलर के लिए हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लाजमी डालना है। 1½ टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर लेंगे। अगर सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर नहीं है तो सफ़ेद ज़ीरा लेके कूट लें। 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ ही डाल देंगे। कि मसाले ऐड करने के बाद 3 टेबलस्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। मेरे पास पानी थोड़ा ज़्यादा था जिंजर गार्लिक पेस्ट में, तो आप अगर वैसे ही कूट के डालना है तो आप 2 टेबलस्पून तक डालिए। और उसके बाद हम 1 प्याली दही यानी 1 पाव दही ऐड कर देंगे। दही को फेंटने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल देंगे तो आपका कोरमा दानेदार बनेगा। इस रेसिपी की अच्छी बात यही है, इसमें किसी भी चीज़ को भूनना नहीं है, आपको बस जस्ट मिक्स करना है और इसको पकने के लिए रख देंगे हम। अगर आपने बोटियाँ छोटी बनाई हैं तो इसमें पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दही का अपना पानी होगा, गोश्त का पानी होगा, ये इसी पानी में पकेगा। दही वाली प्याली में थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने ताकि लगा हुआ दही साफ़ हो जाए। यही पानी ऐड किया है मैंने। अगर आपको ज़रूरत है, गोश्त देर में गल रहा है, आपका पानी ज़ाहिर है ड्राई हो जाता है, तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। कोई रूल्स रेगुलेशन इतना सख्त नहीं है कि आप पानी डालें ही नहीं। गोश्त की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि पानी कम या ज़्यादा डलेगा। तो इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो हम इसको कवर कर देंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। इतनी ही देर में गोश्त गलता है। अगर आप इसको बार बार खोलेंगे तो ये टाइम लगाएगा पकने में। ढकने से पहले हम इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। या तो एसेंस है आपके पास तो एसेंस डालें या केवड़ा वाटर डालें। मेरे पास एसेंस है तो मैं इसको 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इससे फ्लेवर और खुशबू बहुत इन्हेंस होती है और आपको लगेगा कि आप बाज़ार का कोरमा खा रहे हैं। बस अब हमें इसे कवर कर देना है तकरीबन 1 घंटे तक। तो हमें इसे खोल कर नहीं देखना है, इसमें इतना पानी होना चाहिए कि 1 घंटे तक ये हल्की आंच पर पकता रहे। जितना हल्की आंच पर पकेगा टेस्ट भी उतना ही आला होगा। 1 घंटे बाद मैंने इसे खोल कर देखा और इसमें से जो खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था किसी बहुत ही मशहूर जगह का कोरमा बन रहा है। अभी इसमें हल्का हल्का पानी मौजूद है, तो इसी पानी में हम ऐड कर देंगे जो हमने प्याज ब्राउन की थी, उसी को थोड़ा थोड़ा कूट कर मैंने ऐड किया है। प्याज को मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए और पकाएंगे। तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटा पकाया है और ये अब बहुत अच्छे से गल चुका होगा। तो ½ टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे।
अदरक को हम काट कर उसके लच्छे ऐड कर देंगे और हमारा कुरमा बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। तो सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और ये है जी इसका फ़ाइनल लुक। इसको मैं टेस्ट करूँगी नान के साथ। चंद चीज़ों के साथ नान बहुत ही अच्छा लगता है। निहारी हो गई, कोरमा हो गया, इन चीज़ों के साथ नान बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको कि कैसा बना है। होममेड मसालों के साथ ये बहुत ही आला बना है। ज़रूर बनाइएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोज़ बनाने का जज़्बा पैदा होता है।